जय हिंद दोस्तों। काव्य मैथ क्लास गोंडा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम ज्यामिति, जो कि कल इसका डिफिनेशन देखे थे, कुछ क्वेश्चन लगाए थे, और आज हम देखेंगे ज्यामिति का क्लास 2। ठीक है, जो कि ज्योमेट्री चैप्टर जो है, ज्योमेट्री जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन लगभग पूछे जा रहे हैं, 1 या 2 नंबर का हमेशा क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना, और अगर वीडियो अच्छी है तो वीडियो को लाइक शेयर भी करना है, और जो हमारे नए साथी जुड़े चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, और हम क्वेश्चन वही सिलेक्ट किए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चन पे हम सॉल्व करेंगे आज से मिलकर। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखना दोस्तों, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर भी करना है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अपना क्वेश्चन क्या है? हाँ दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन अपना ये है। इसका फिगर तो बनाना भूल गए दोस्तों, चलो फिगर बना रहे पहले। हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये है, उसका फिगर बना हुआ है। क्वेश्चन अपना ये है कि दिए गए चित्र के आधार पर x अंश का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो ये आपका फिगर बना हुआ है। ये एंगल 80 डिग्री दिया है और ये 45 डिग्री दिया है, और इसका जो बाह्य कोण है वो x डिग्री दिया हो। ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है कि x अंश की वैल्यू क्या होगी, और ऑप्शन अपना है 45 अंश, b है 105 अंश, c 120 अंश, और d है 125 अंश। ठीक है, तो इसमें बाह्य कोण पूछ रहा है, तो एक चीज ध्यान रखना है कि बाह्य कोण जो होता है हमेशा, जो बहिष्कोण या बाह्य कोण जो होता है शेष कोणों के योग के बराबर होता है। हमेशा बाह्य कोण जो होता है, बहिष्कोण जो आपका होगा, वो शेष दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम सिंपल से निकाल सकते हैं कि x डिग्री की जो वैल्यू होगी वो 80 डिग्री और प्लस 45 डिग्री हो जाएगी। मतलब इन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो बहिष्कोण अपना निकल जाएगा, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 125 डिग्री आ जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स अंश की जो वैल्यू होगी 125 अंश हो जाएगी। मतलब अगर कहीं बहिष्कोण दिया है और उसके सामने के जो कोण होते हैं उनका योग करेंगे तो बहिष्कोण की वैल्यू हो जाती है। तो ये आपका x डिग्री जो है ये बहिष्कोण है, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये बहिष्कोण की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों। तो इस प्रकार से 125 डिग्री जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन अपना ये है कि दिए गए चित्र के आधार पर x अंश का मान ज्ञात करो। ये 72 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, और ये x अंश है, x डिग्री दिया हुआ है। ऑप्शन आपका है 45 अंश, 112 अंश, 125 अंश, और डी 145 अंश दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर ये कोण के हैं तो भी बहिष्कोण होता है, अगर ये कोण के हैं तो भी बहिष्कोण होता है। ठीक है, तो चाहे इस कोण की वैल्यू पूछेगा तो भी बहिष्कोण माना जाएगा, और ये भी कोण बहिष्कोण होता है। तो अभी हम पढ़े कि बहिष्कोण जो होता है सम्मुख कोणों के योग के सम्मुख कोण का योग जो होता है बहिष्कोण के योग के बराबर होता है। तो हम जब यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों का सम्मुख कोण क्या है? 40 और 72 है, इनको प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद इनकी वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, 40 और प्लस 72 को हम प्लस करेंगे, 40 डिग्री 72 कितना हो जाएगा? 112 डिग्री। मतलब एक्स अंश की जो वैल्यू होगी 112 डिग्री हो जाएगी, और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन अपना दोस्तों ये है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का मान बराबर है, प्रत्येक कोण का मान क्या होगा? ऑप्शन आपका ये है 90 अंश, बी है 60 अंश, सी है 80 अंश, और डी है 45 अंश। मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो बराबर है आपस में। ठीक है, तो उनकी वैल्यू जो होगा, प्रत्येक कोण की वैल्यू क्या होगा पूछ रहा क्वेश्चन। तो अगर तीनों कोण बराबर है, त्रिभुज के तीनों कोण बराबर है, तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। सम मतलब बराबर, यहाँ कोण की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे मतलब समबाहु त्रिभुज हो जाएगा जिसके तीनों कोण अगर आपस में बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये x डिग्री का होगा, ये भी x डिग्री का होगा, और ये भी x डिग्री का होगा। अगर इन तीनों को हम प्लस करेंगे, क्योंकि तीनों कोण आपस में बराबर हैं, तो 1 2 3 मतलब 3x की वैल्यू कितना होगा? 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 चौका 3 0 0, मतलब x अंश की वैल्यू कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा।
इस प्रकार से अगर कोण तीनों कोण बराबर हैं तो त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा, 60 अंश का होगा। और ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन अपना ये है, और क्वेश्चन अपना ये है कि एक चतुर्भुज के दो कोणों में से प्रत्येक का मान 65 अंश है तो दूसरे कोण भी बराबर है, इन कोणों का मान ज्ञात करो। ऑप्शन आपका ये है 105 अंश, बी है 125 अंश, सी है 155 अंश और डी ऑप्शन है 100 अंश, ठीक है। मतलब एक कोई चतुर्भुज है, उसमें से प्रत्येक दो कोण जो है 65 अंश के हैं, और शेष जो दो कोण बच रहे हैं उन कोणों का मान भी आपस में बराबर है। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि उन कोणों को आप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है, ठीक। तो वहां पर हम लिखेंगे पहला कोण 65 अंश का है, दूसरा कोण 65 अंश का है, कि दोनों कोण आपस में बराबर बोल रहा है सवाल कि 65 अंश के हैं। और तीसरा कोण जो आपका है वो भी x अंश हम मान लिए, और उसके बाद चौथा कोण को भी x अंश मान लिए। सवाल ये कह रहा है कि दो कोण तो 65 के हैं, बाकी दो कोण जो है आपस में बराबर हैं, तो उसको हम x मान लेंगे, और इनकी वैल्यू कितना होगा, 360 अंश हो जाएगा, ठीक है। अब इनको हम प्लस करेंगे, 65 और 65 कितना 130 अंश हो जाएगा, और प्लस में x अंश और x अंश, दो x अंश हो जाएगा, बराबर कितना 360 के हो जाएगा। यहाँ से दो x अंश की वैल्यू निकालेंगे तो 360 में से हम क्या करेंगे, 130 को माइनस कर देंगे। दो x अंश की जब वैल्यू निकालेंगे तो घटाएं कितना है, 0 में 0 गया, और 6 में 3 गया 3, और 2 में 3 में गया 2, 230 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे कितना है, 2 1 कम 2, 2 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। x अंश की जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा, 115 अंश हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर, इसमें तो कुछ नहीं मिल रहा है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा बिल्कुल सही है, क्या गलत दिख गया, 125 115 अंश होगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा, 115 अंश, ठीक है। मतलब दो कोण जो थे 65 के, तो 65 कितना होगा, 130 हो जाएगा, और दो कोण को हमने x मान लिया तो 130 प्लस 2x, और फिर 360 से घटाएंगे तो कितना आएगा, 250 आएगा, 230 आएगा, ठीक है। अब 230 को हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 115 15 अंश आएगा। मतलब जो शेष दो कोण जो होंगे वो 115 15 अंश के हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अपना ये है कि एक साधारण सतभुज, जिसको हेप्टागोन अंग्रेजी में कहते हैं, कि आंतरिक कोणों का योग क्या होगा। सप्तभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होगा। ऑप्शन आपका ये 900 डिग्री, बी है 80 अंश, सी है 720 अंश और डी है 540 अंश, ठीक है। तो अगर कहीं बहुभुज पूछा गया हो, पहले इसका फार्मूला लिखेंगे। बहुभुज के आंतरिक कोण का योग, कोणों का योग, फार्मूला अपना होता है 2n-4 × 90 डिग्री, ये फार्मूला होता है। अगर बहुभुज के आंतरिक कोण कहीं पूछे तो फार्मूला अपना होगा 2n-4 × 90 डिग्री। और n क्या होता है, n होता है भुजाओं की संख्या, सप्तभुज अष्टभुज जैसे पूछ रहा है ना। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितना होगा, n की वैल्यू 7 होगी। सप्तभुज की बात कर रहा है तो n की वैल्यू 7 हो जाएगा। तो 2 × 7 - 4 और गुणे में 90 डिग्री, 2 7 14 और -4 गुणे 90 डिग्री, 14 में 4 जाएगा 10 और गुणे में 90 डिग्री, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 900 डिग्री आएगा। मतलब सप्तभुज का जो आंतरिक कोणों का योग होगा 900 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये फार्मूला लर्न कर लें, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में, इस टाइप पूछा जा रहा है। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन अपना ये है कि एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 1150 अंश है तो उसकी कितनी भुजाएं होंगी। ऑप्शन आपका ये है 10, बी है 12, सी है 16 और डी है 14, ठीक है। मतलब प्रत्येक आंतरिक कोण जो दिया है वो 150 डिग्री दिया है और पूछ रहा है भुजाएं कितनी होंगी।
तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि बहुभुज की जो भुजा होगी वो x होगी, माना बहुभुज की भुजा जो होगी वो n होगी या x मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं वहां से, ठीक है। तो आंतरिक कोण बराबर फार्मूला होता है, आंतरिक कोण बराबर n माइनस 1 इंटू 180 और डिवाइड बाई, ये फार्मूला होता है n माइनस 1 इंटू 1, n माइनस 1 इंटू 180 डिवाइड बाई n, ये इसका फार्मूला होता है। नहीं, n माइनस 1 या n माइनस 2 होगा, ठीक है। बस यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। आंतरिक कोण कितना है, 150 अंश है। n माइनस 2 ऐसे लिख दीजिए, इंटू 180 लिख दीजिए और अपॉन में n लिख दीजिए। 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे, 3 से काटेंगे 5 बार, 3 से काटेंगे 6 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n और यहाँ गुणा करेंगे तो 6n और माइनस 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है। अब n को इधर लाएंगे तो 5n माइनस 6n के बराबर माइनस 12, 6 में से 5 जाएगा तो माइनस n के बराबर माइनस 12 और माइनस से माइनस काटेंगे तो कितना आएगा, प्लस 12। मतलब भुजाएं कितनी होगी, भुजाएं जो होंगी वो 12 हो जाएगी। n की वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका 20 होगा, करेक्ट हो जाएगा। मतलब अगर आंतरिक कोण 150 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या जो होगी 12 होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन अपना ये है कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों में क्रमशः 1:2:3 का अनुपात हो तो सबसे बड़े कोण का माप ज्ञात करो। ऑप्शन आपका है 40 अंश, बी है 70 अंश, ऑप्शन सी है 90 अंश और ऑप्शन आपका डी है 110 अंश, ठीक है। मतलब त्रिभुज के 3 कोण दिए गए 1, 2, 3 का अनुपात में, ठीक है। और क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़े कोण की वैल्यू क्या होगी, सबसे बड़े कोण की वैल्यू क्या होगी पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम नोट करेंगे यहाँ 1:2:3 अनुपात, ठीक। तो 3, 2, 5 और 1 6 अनुपात, 6 यूनिट बन गया। और 6 यूनिट की वैल्यू कितना होता है, 180 अंश। अगर कोई एक त्रिभुज है और इसके तीनों भुजाओं का जो कोण, तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 अंश के बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ से काटेंगे 6 कम 6 और 6 3 18, 6 0 0, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितना आएगा, 30 अंश आएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 30 अंश आएगा। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सबसे बड़े कोण की वैल्यू बताओ। तो इस अनुपात में 1, 2, 3 में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कोण आपका 3 हो जाएगा। 3 गुणे कितना कर देंगे 30, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू आ गया है 30, तो 30 3 90 अंश जो होगा सबसे बड़ा कोण हो जाएगा। ये जो होगा सबसे बड़ा कोण बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 30 है और 30 गुणे 3 के 30 3 90 अंश हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि चतुर्भुज के कोणों के माप 4 अंश, 4x अंश, 5x+2 अंश, 7x - 20 अंश तथा 6 ब्रैकेट x+3 अंश हो तो x का मान बताओ। हाँ दोस्तों, तो जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग जो होता है 360 अंश होता है और इसमें चारों भुजाएं जो दी गई है उसमें दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन वो भी फॉर्म किसमें, x के फॉर्म में दिया गया है। उसको पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 4x अंश ऐसे नोट कर लेंगे, प्लस अंदर गुणा करके लिखेंगे तो हो जाएगा 5x और सॉरी 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5x हो जाएगा यहाँ पर और 5 दूनी 10 अंश हो जाएगा, प्लस यहाँ लिखेंगे 7x अंश और माइनस 20 अंश, ठीक है। और प्लस में लिखेंगे 6 से अंदर गुणा करेंगे तो 6x अंश और प्लस 6 3 18 हो जाएगा और बराबर कितना 360 की। इनको जोड़ेंगे हम तो 4 5 9 9 7 16 16 16 6 22 22 x अंश हो जाएगा और 10 और 8 18 18 और 10 28 28 से 20 निकालेंगे तो प्लस 8 डिग्री हो जाएगा बराबर कितना 360 की, या 22 x अंश बराबर 360 माइनस करेंगे 8 डिग्री 22 x अंश बराबर कितना 360 में से 8 निकालेंगे तो कितना आएगा 352 आएगा
इसमें भाग करेंगे 22 से। एक्स अंश की जब वैल्यू निकालेंगे तो 352 में भाग करेंगे 22 से। 11 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा, और 11 3 33 और 11 दूना 22, 2 से काटेंगे 16 डिग्री। मतलब एक्स अंश की जो वैल्यू होगी वो 16 अंश हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। हाँ दोस्तों, तो बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे, वीडियो समझ में आ रही है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर करना। जो हमारे नए साथी हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक। अगर मान लीजिए समझने में कोई दिक्कत है तो वहाँ पर आप कमेंट कर देगा, उसको सजेशन अगली वीडियो में बता दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो पूरा देखो, और वीडियो अगर समझ में आए, वीडियो क्वेश्चन अगर समझ में आ रहे हैं तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि थोड़ा चैनल बढ़ जाए तो पढ़ाने में और मजा आएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।